आदिवासी मुखिया बिरजू लाल की एक पुत्री थी जिसका नाम कंचन था। वह बहुत खूबसूरत थी। उजला रंग, कजरारी आंखें, सुनहरे बाल। उसका रूप देख के जनजाति के लोग अक्सर कहते, ये तो सूर्य देवता की पुत्री प्रतीत होती है। कंचन रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वो नृत्य और गायन कला में भी निपुण थी। उसके रूप, यौवन और गुण के कारण कई युवक उससे विवाह के इच्छुक थे। हमारी कंचन के लिए बड़े बड़े जमींदारों के घर से विवाह का प्रस्ताव आया है। क्यों नहीं मुखिया जी, हमारी कंचन है ही इतनी खूबसूरत। लाखों में एक है, लाखों में। अपनी जुबान को लगाम दे मूर्ख। कंचन का कोई मूल नहीं। कंचन तो अनमोल है, अनमोल। जी माफ कीजिएगा हुजूर। कंचन के पिता उसका विवाह अभिनव, हर्षित और गुरुदत्त नाम के 3 देव पुरुषों में से किसी एक से करना चाहते थे। इसके पीछे का कारण बेटी की खुशी नहीं बल्कि धन का लालच था। अरे बेटी की सुंदरता का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सारे गांव में तेरी सुंदरता के चर्चे हैं बेटी। बहुत बड़े घर में एक दिन राज करेगी तू, देख लेना। एक दिन उनके गांव में एक मेला लगा जहां कई प्रकार के सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। महिलाओं के नृत्य और पुरुषों के तीर कमान प्रतियोगिता के लिए लोगों में सबसे अधिक उत्साह था। अरे वाह, कितना सुंदर नृत्य किया है। देख के मन प्रसन्न हो गया आज तो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा नीचे उतर आई हो। जिसने भी यह नृत्य देखा उसने कंचन की खूब प्रशंसा की। प्रथम पुरस्कार भी कंचन को ही मिला। कुछ भी कहो लेकिन है लाजवाब। काश मुझे मिल जाती। अबे रहने दे भाई, औकात देखी है अपनी। कहाँ वो उजली हुई बर्फ की पहाड़ और कहाँ तो कोयले की खदान। फिर पुरुषों की तीर कमान प्रतियोगिता प्रारंभ हुई जिसमें तीर कमान से नकली पक्षियों, मछलियों और तितलियों को निशाना बनाना था। इस प्रतियोगिता का विजेता अर्जुन नामक युवक रहा। उसने अपने सटीक निशाने से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। लगता है माँ बाप ने सोच समझ के अर्जुन नाम रखा है इसका। वाह, क्या निशाना लगाया है। प्रतियोगिता के उपरांत नृत्य का आयोजन हुआ। अर्जुन और कंचन ने साथ में नृत्य किया और नृत्य करते करते एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। उनकी जोड़ी भी बहुत सुंदर थी। जिसने भी उन दोनों को नृत्य करते देखा वह उनकी सुंदर जोड़ी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बहुत सही जगह निशाना लगाया है इसने। अर्जुन बहुत गरीब था। कंचन जानती थी कि धन का लोभी उसका पिता उसका विवाह अर्जुन से नहीं होने देगा। दोनों का प्रेम गहरा चुका था। एक दिन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। घर में कंचन ने यह बात अपने पिता को नहीं बताई। वह उचित अवसर की प्रतीक्षा में थी। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटी, 3 देव पुरुष तुमसे विवाह करने की इच्छुक हैं। तभी कंचन ने अपने पिता को बताया। पिताजी लेकिन क्या? पिताजी लेकिन मेरा विवाह हो चुका है। ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो? कौन है वो और कब हुआ ये विवाह? अर्जुन नाम है उनका। हमने मंदिर में विवाह कर लिया है। ऐसे विवाह को बिल्कुल नहीं माना जाता। तीनों देव पुरुष भी नहीं मानेंगे। कंचन के पिता ने उसके विवाह को स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं देव पुरुषों को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए अब सबको एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हें पाने के लिए मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। जो तीनों शर्तें पूरी कर पाया उसे ही तुम्हें वरमाला पहनानी होगी।
कंचन ने ये बात अर्जुन को बताई। अर्जुन, क्या तुम पिताजी की शर्तों को पूरा कर सकोगे? तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। कंचन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल तुम्हारी वरमाला मेरे गले में ही होगी। अर्जुन कंचन के पिताजी की शर्त मानने को तैयार हो गया। अगले दिन तीनों देव पुरुष और अर्जुन कंचन के घर आए। कंचन के पिता ने पहली शर्त रखी, चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना होगा कि जमीन से ध्वनि उत्पन्न हो जाए। शर्त सुनकर कंचन परेशान हुई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि शर्त कैसे पूरी करे। तब अर्जुन की बहन ने उन्हें एक उपाय बताया। जहां अर्जुन को नृत्य करना था, उस जमीन की मिट्टी के नीचे उसने पीतल की तस्तरियां छुपा दी। कुछ समय बाद तीनों देव पुरुषों और अर्जुन ने अपने अपने स्थान पर नृत्य करना प्रारंभ किया। देव पुरुष जमीन पर बहुत उछले, पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। मगर जैसे ही अर्जुन ने नृत्य प्रारंभ किया, उस स्थान में मिट्टी के नीचे दबी पीतल की तस्तरियां बज उठी। सबको लगा कि जमीन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इस तरह अर्जुन ने पहली शर्त जीत ली। कंचन के पिता देव पुरुषों की नाकामी और गरीब अर्जुन की सफलता से परेशान हो उठे। उन्हें आती हुई धन दौलत के खो जाने का डर सताने लगा। इसलिए इस बार उन्होंने तीर से निशाना लगाने की कठिन चुनौती पेश की, यह सोच के कि सभी देव पुरुष तीरंदाज हैं। दूसरी शर्त के अनुसार चारों को धातु के गोले पर इस तरह निशाना साधना है कि तीर गोले पर ही लगा रहे। इस बार अर्जुन की बहन ने अर्जुन के तीर के नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगा दी। जब चारों के तीरंदाजी कौशल की परीक्षा प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले निशाना लगाने वाले देव पुरुष का तीर धातु के गोले तक पहुंचा ही नहीं। दूसरे देव पुरुष का तीर धातु के गोले तक तो पहुंचा, मगर उसके बाजू से होकर निकल गया। तीसरे देव पुरुष का तीर धातु के गोले पर अवश्य लगा, किंतु ठहर नहीं पाया। अंत में अर्जुन ने निशाना लगाया। हे भगवान, मेरे अर्जुन की मदद करना। अर्जुन का निशाना बिल्कुल सटीक था। उसका तीर मधुमक्खी के छत्ते की मोम के कारण गोले पर ही लगा रहा। इस प्रकार दूसरी शर्त भी अर्जुन ने जीत ली। वाह, क्या निशाना लगाया है! आज इस लड़के ने मेरा दिल जीत लिया। दूसरी शर्त के बाद ही कंचन के पिता ने घोषणा कर दी, कल कंचन का विवाह अर्जुन से होगा। कल इसी समय कंचन अर्जुन को वरमाला पहनाएगी। आप सभी आमंत्रित हैं। कंचन और अर्जुन बहुत खुश थे। मैं तो डर ही गई थी जब पिताजी ने पहली शर्त रखी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी कर सकता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने आखिर ये किया कैसे? बस ये समझ लो कि आज भगवान भी हमारा साथ दे रहे थे। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अच्छा? और नहीं तो क्या, तभी तो पिताजी 3 शर्तों के बजाय 2 ही शर्तों में मान गए। आज इस 2 कौड़ी के लड़के ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जाने दीजिए हुजूर। ऐसे कैसे जाने दूं? अच्छे से जानता हूं इन 2 कौड़ी के गरीबों को। जिंदगी भर कांटे की तरह चुभता रहेगा। लेकिन आपने जो शर्त बोली थी उसने बड़ी आसानी से पूरी कर ली। अगर आपने कल विवाह नहीं कराया तो सारे गांव में आपकी थू थू होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
अभी मेरी तीसरी शर्त बाकी है। हुजूर, लेकिन कंचन बिटिया अर्जुन से प्रेम करती है। बिटिया की खुशी के लिए उन दोनों का विवाह। बस बहुत हो गया। यदि कंचन को उस 2 कौड़ी के लड़के से प्रेम है तो उसे अपने प्रेम को साबित करना होगा। मैं भी तो देखूं ये प्रेम है या धन और तन का लालच। अगले दिन सारे गांव वाले कंचन के घर उपस्थित थे। जब कंचन वरमाला डालने आई तो उसने देखा कि वहां एक की जगह 4 दूल्हे खड़े हैं। पिताजी, ये सब क्या है? यही मेरी तीसरी शर्त है। तीसरी शर्त? हाँ, तीसरी शर्त। पिताजी, ये ठीक नहीं है। आपके कहे मुताबिक आज मेरी शादी अर्जुन से तय हो चुकी है। चारों दूल्हे अर्जुन के वेश में थे। वह चकित रह गई। वह समझ गई कि यह उसके पिता की चाल है। उसके पिता ने कहा, पहचानो अपने पति को और उसे वरमाला पहनाओ। मैं पहले सबसे हाथ मिलाऊंगी, फिर माला पहनाऊंगी। बिल्कुल। तीन दूल्हे बोले पर एक चुप रहा। कंचन ने अब पहले दूल्हे से हाथ मिलाया तो उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे आंख भी मार दी। दूसरा हाथ मिलाने की जगह दोनों बाहें फैला के उसकी ओर आगे बढ़ा। तीसरे ने उतावलेपन में कंचन का हाथ जोर से पकड़ लिया। जब कंचन आखिरी दूल्हे के पास पहुंची तो उसने बड़े ही प्रेम से हाथ मिलाया। उसका परिचित स्पर्श और उसकी आंखों में प्रेम देखकर कंचन समझ गई कि यही अर्जुन है। उसने उसके गले में वरमाला डाल दी। सभी लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनके विवाह की रस्में पूरी की। कंचन के पिता और देव पुरुषों की चाल असफल हो गई।